नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात तेलंगाना की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वहां का चुनाव बड़ा रोचक हो चला है। यूं तो 30 नवंबर को वहां वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह का सियासी हवा बयार है वो ये बता रहा है कि तेलंगाना के चुनाव में पेच फंस गया है। वो पेच क्या है इसकी बात करेंगे। बात इसकी भी करेंगे कि ये जो तेलंगाना का चुनाव है इसे क्यों बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 4 राज्यों की तुलना में। और फिर इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो या फिर तिरुपति बालाजी की उनकी यात्रा हो, उसे लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम में इतनी हलचल क्यों है। और दरअसल यही क्यों जो है वो ये बताता है कि सियासी पेच फंसा कहां है। देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो ये बात निकलकर सामने आई है कि तेलंगाना में जो सियासी लड़ाई है वो केसीआर और कांग्रेस के बीच है, यानी आमने सामने यही दो लोग हैं। और भाजपा को लेकर यह कहा ही जा रहा था कि वो अब पीछे हट चुकी है। लेकिन हुआ क्या कि इस चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से भाजपा ने समा बांधा है, उसने कांग्रेस की समस्या बढ़ा दी है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि सरकार केसीआर की है तो कांग्रेस की समस्या क्यों बढ़ेगी। दरअसल हो क्या रहा है कि ये प्रधानमंत्री का रोड शो हो या फिर तिरुपति बालाजी का इनका दर्शन करना हो, ये तमाम जो है ये मोमेंटम बना रहा है तेलंगाना के भीतर। और ये जो मोमेंटम है उस मोमेंटम से ये चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। और अगर ये चुनाव त्रिकोणीय हो जाता है तो इससे केसीआर को फायदा हो जाएगा, यानी केसीआर सरकार बना लेंगे। और कांग्रेस जो ये मान रही है कि हम सरकार बना सकते हैं, उसका तो पत्ता कट जाएगा। अब फिर आपके मन में एक सवाल और उठेगा कि भाजपा क्यों चाहेगी कि केसीआर सरकार बनाए। दरअसल इसी पर हम लोग पहले विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, क्या है कि ये जो तेलंगाना है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस तेलंगाना में भी सरकार बना लेती है तो 2024 के लिहाज से परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस बड़ी आगे चली जाएगी और यह माना जाने लगेगा कि कांग्रेस का इमरजेंस हो रहा है। एक दूसरा, दलित और मुस्लिम ये जो कॉम्बिनेशन लेकर कांग्रेस चल रही है और उसमें वो ओबीसी जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इस कॉम्बिनेशन का अगर आप कहें तो सबसे बेहतरीन प्रयोग जो हुआ है वो है कर्नाटक में। अब अगर वही प्रयोग तेलंगाना में भी होता है और सफल प्रयोग होता है तो दरअसल इसका जो है पैन इंडिया असर होगा और कांग्रेस जो है वो पैन इंडिया पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां कांग्रेस ठीक करती है और परसेप्शन बिल्ड करती है तो भाजपा के लिए एक चुनौती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां का चुनाव कांग्रेस जीत जाएगी तो 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को पटखनी दे देगी। मैं एकदम नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परसेप्शन बनेगा और जो भाजपा की मौजूदा लीडरशिप है वो दरअसल किसी भी तरह का परसेप्शन जो भाजपा के खिलाफ जाए वो बनने नहीं देती है। और ये कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो सजग है तो ये चाहेगा कि परसेप्शन कभी उसके खिलाफ ना बन पाए। और तीसरी चीज कि तेलंगाना जो है, आप देखिए कि इससे दक्षिण भारत में भी एक परसेप्शन बनेगा कांग्रेस को लेकर। देखिए, दक्षिण में 130 लोकसभा की सीटें आती हैं। अब अगर तेलंगाना में भी ये ठीक कर लेते हैं तो इन 130 सीटों में जहां भाजपा 2024 का गोल 60 लोकसभा सीट तय करके रखी है, उसको 60 के लिए भी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि परसेप्शन बन जाएगा कि साहब कांग्रेस ही आ रही है। और आप जानते हैं कि एक वर्ग है जो इस इन्फ्लुएंस में वोट करता है, नहीं नहीं साहब अब तो इनकी सरकार आ रही है, तो वो दरअसल हवा बन जाएगी। तो हवा 3 तरीके की हवा है जो तेलंगाना से बन सकती है और जिसे भाजपा नहीं बनने देना चाहती। पहला, दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ और उस गठजोड़ का पैन इंडिया असर। और तीसरा, दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों पर असर। इस वजह से
ये जो तेलंगाना का चुनाव है इसे भाजपा त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। अब आप कहेंगे कि केसीआर वाला मुद्दा भी साफ करिए। देखिए, केसीआर अगर जीतेंगे तो जो थर्ड फ्रंट की कोशिश चल रही है ना वो आकार लेगी इंडी गठबंधन के पैरेलल। क्योंकि आप देखिए अभी बीपी सिंह का की प्रतिमा का उद्घाटन होता है, वो उद्घाटन एमके स्टालिन कर रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव मौजूद हैं। यानी एक पैरेलल फोर्स चल रही है जो कांग्रेस के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रही है, और उस फोर्स में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे। और फिर आप देखिए ममता दीदी दिखाई दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल, और फिर केसीआर जीतेंगे तो वो मतलब एक तीसरा फ्रंट बनने की संभावना खुली रहेगी। तो इस वजह से केसीआर का जीतना भाजपा के लिए ठीक है बरक्स कांग्रेस के। तो ये कारण है जिसकी वजह से यहां पर जो है पेच फंस रहा है, और उस पेच फंसने में कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है। अच्छा, एक और कारण आप देखिए, यहां क्या किया भाजपा ने, दरअसल वो आप देखिए अगर पीछे जो पीएम का भाषण हुआ है तेलंगाना में, उसमें उन्होंने ओबीसी फैक्टर को सबसे ज्यादा रेखांकित किया है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा इस समाज के लिए काम कर रही है। उन्होंने वहां पर यह बात भी रेखांकित की कि दरअसल ये जो भाजपा है वही है जो इस पिछड़े समाज को आप ये कहें कि अगुवाई सौंप रही है, और उसमें उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया। और वहां पर आप ये देखिए तकरीबन 50% आबादी जो है तेलंगाना में वो ओबीसी समाज की है। तो इस लिहाज से भी वहां पर भाजपा जो है पूरा अपना गणित लगा रही है, और वहां देखिए उसने लीडरशिप में भी अपने ऐसे ही समाज के लोगों को आगे बढ़ाया है। फिर वहां जिस 3 कॉम्बिनेशन पर केसीआर सरकार बनाते रहे, और जिस 3 कॉम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है, देखिए दलित, मुस्लिम और आदिवासी। अब 18% वहां दलित है और 12% के आसपास आदिवासी समाज है। अब दलित समाज और आदिवासी समाज को भाजपा अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए अपने साथ जो है बांधना चाहती है। उसी में एक फैक्टर और जुड़ गया है मडिंगा वाला। आप देखिए सभा में किस तरह से मडिंगा जो है, आप एक तरह से वो रो रहे हैं और प्रधानमंत्री उनको संतावना दे रहे हैं, और खूब वीडियो वायरल भी हुआ था। तो मडिंगा जो है ये तकरीबन 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको प्रभावित करते हैं, और इनके साथ माली को मिला दिया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सिर्फ मडिंगा ही नहीं, मडिंगा के साथ साथ माली भी प्रभावित हो रहे हैं। तो यानी एक आप ये कहें कि जातीय गुणा भाग के अनुसार से एक बड़ा कदम जो है वहां भाजपा खींच रही है। तो ये 2 चीजें हैं जिसके जरिए वो दलित समाज और आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस तो बता ही रहे, एक साहब खड़गे साहब को देखिए हमने जो है प्रदेश माफ करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो वो उस चेहरे के जरिए दलित समाज को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और केसीआर जो है वो अपनी योजनाओं के कि भाई साहब देखिए हमने हमारा टेन्योर रहा और हमने आपके लिए किस तरीके से काम किया। तो इस तरह से आप देखें कि तीनों पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन इसमें जो भाजपा ने एंट्री मारी है उसमें ये जो समीकरण है खासतौर से आदिवासी और दलित समीकरण, इस समीकरण में भाजपा त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर त्रिकोण नहीं बनेगा तो मान लीजिए नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी शिफ्ट हो गया तो पूरा शिफ्ट हुआ, तब तो फिर और कांग्रेस को इसी बात का आसार है कि जो कर्नाटक में हुआ वो यहां होगा। अच्छा देखिए कर्नाटक से लगी हुई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तकरीबन अगर हम दक्षिण तेलंगाना की बात करें तो वहां जो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां कहा जा रहा है कि केसीआर का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि खम में ही इन्होंने वो सभा की थी जिसमें सबको बुलाया था, जिसमें वाम के भी लोग गए थे, स्टालिन भी थे संभवतः, अखिलेश यादव तो थे ही, अरविंद केजरीवाल भी थे, जिसे थर्ड फ्रंट का एक आगाज भी माना जा रहा था। तो वो देखिए वो सभा खम में हुई थी, और ये वही इलाका है जहां केसीआर की पार्टी कमजोर है, लेकिन
उसके बरक्स आप उत्तरी तेलंगाना में जाइए और हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद, तो यहां उनकी स्थिति बड़ी मजबूत बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि 65 सीटों पर पूरा उन्होंने जोर लगा रखा, चूंकि वो भी ये जान रहे हैं कि 2018 वाली स्थिति 2023 में नहीं है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें और जातीय समीकरण और गुणा भाग के लिहाज से अगर हम तमाम चीजों को समझें, तो उससे वहां के चुनाव में त्रिकोण भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है। और एक और चीज जो ये बताता है कि केसीआर की स्थिति वहां बेहतर हो सकती है, वो है उनका मैनेजमेंट। दरअसल बूथ मैनेजमेंट के सहारे ही ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना का सियासी रण जीता जा सकता है, और उस मामले में कांग्रेस अभी फिसड्डी है तेलंगाना में। लेकिन वहां पर केसीआर का जो है अपना जोर है। और एक चीज और भी है कि जो सर्वे वगैरह है, सर्वे वगैरह में फेस अगर आप देखें तो केसीआर का ही है। यानी अगर इन्होंने कांग्रेस ने जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बरक्स अगर आप केसीआर को देखें तो केसीआर के आगे कोई टिकता नहीं है। वो 22% लोगों की पसंद है बतौर मुख्यमंत्री, तो केसीआर जो है वो 41% लोगों की पसंद है बतौर मुख्यमंत्री। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो वहां पर परिस्थितियां केसीआर के अनुकूल इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि चुनाव त्रिकोण में बनता जा रहा है। और अगर यह त्रिकोण ठीक से बना तो कांग्रेस जिस हवा और परसेप्शन को बनाने की कोशिश कर रही है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा साझा करें।